अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा हुआ था मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट्स है। इसमें टोटल हमें फोर सेट्स दिए हुए हैं, तो सभी सेट को आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखिए, तो इसमें सेट ए हमें दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, मीन्स x इज रियल नंबर एंड x satisfies x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर इसको देखें तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें जो सेट दिया हुआ है ये सेट बुल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे हम रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, या टेबुलर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए। रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ फैक्टराइजेशन हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ पेयर बना के x कॉमन कराइए, x माइनस 6 एक ब्रैकेट में हुआ, यहाँ माइनस 2 कॉमन हो गया, x माइनस 6 इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 6, एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिल गया हमें, एक 6 मिला और एक 2 मिला, और दोनों ही हम देख रहे हैं दोनों कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। तो सेट ए को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके कितना लिख दिया, 2,6। ये हो गया सेट ए हमारा। सेट बी हमें कितना दिया हुआ है, और सभी सेट रोस्टर फॉर्म में ही दिए हुए हैं, तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। 2, 4, 6 ये सेट बी दिया हुआ है। सेट सी है हमारा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट ऑल इवन नंबर्स का सेट है, इवन नेचुरल नंबर्स। डी हमारा कौन सा सेट दिया हुआ है, 6। तो सी सेट हमारा क्या दिया हुआ, सी सेट हमारा दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। तो सबसेट का अगर डेफिनेशन निकाल करिए तो हम लोग कहते थे ए इज सबसेट ऑफ बी। कब कहते थे, इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लोग यूज करते थे सबसेट के लिए। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जिस सेट का सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट का एलिमेंट हो जाएगा तो हम कहेंगे वो सेट दूसरे सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो इसमें देखिए सेट ए का कंपैरिजन करिए किसी और सबसेट के साथ। तो सेट ए में देखिए 2,6 है। सेट बी में देखिए तो 2,6 आपके पास है, 2 और 6 दोनों एलिमेंट है सेट ए के। इसके अलावा भी एलिमेंट आ रहा है बी में, तो ये क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ बी हो गया। 2 और 6 जिस सेट में होगा सबका सबसेट हो जाएगा सेट ए। 2 और 6 देखिए यहाँ सी सेट में भी है, तो ए क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ सी भी हो गया। यहाँ 2,6 है सेट ए में, डी के साथ कंपेयर करिए तो यहाँ 6 है। 2,6 डी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ए सबसेट ऑफ डी नहीं होगा, तो ए सबसेट ऑफ डी नहीं लिख रहे हैं। अब ए का तो कंपेयर कर लिया हमने सभी सेट के साथ, बी को कंपेयर करिए, बी का कंपैरिजन करिए, बी का ए के साथ कंपैरिजन करिए, तो बी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी में 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है। अब बी का कंपैरिजन सी के साथ करिए, तो 2, 4, 6 देखिए सेट सी में बिलोंग कर रहा है, तो बी क्या हो गया, सबसेट ऑफ सी हो गया। फिर बी का कंपैरिजन डी के साथ करिए, तो यहाँ देखिए 4 और 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं सेट बी में जो सेट डी में नहीं बिलोंग कर रहा, तो बी डी का सबसेट नहीं होगा। अब सी को कंपेयर करिए, सी देखिए क्या किसी सेट का सबसेट है या नहीं। तो सी में है 2, 4, 6, 8 ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ देखिए तो 2, 6 केवल है, 4 है ही नहीं यहाँ पे, तो बी ए का सबसेट नहीं होगा। और यहाँ पे सी जो है वो बी का भी सबसेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2, 4, 6 ही है, 8 और इसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं सेट बी में नहीं बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे सेट डी में देखिए तो सी में ढेर सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट डी में बिलोंग नहीं कर रहे, तो सी किसी का भी सबसेट नहीं है, इसको इरेज कर दीजिए। अब डी के बारे में देखिए तो डी
में एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट है 6 देखिए सेट ए में भी है, सेट बी में भी है और सेट सी में भी है। तो डी सेट ए का सबसेट हो गया, डी सबसेट ऑफ बी हो गया एंड डी सबसेट ऑफ सी हो गया। तो इतना चीज़ें हमें मिला, ये आंसर हो गया हमारा, यही पूरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, यही हमें चेक करना था कि कौन सा सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। हमने देख लिया इसको, सबसेट का डेफिनेशन यूज किया हमने कि सेट ए सबसेट ऑफ बी होता है इफ ऑल एलिमेंट या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में ढेर सारे आपको दिए हुए हैं क्वेश्चंस। सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट, इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसको पढ़ लीजिए। पहले लिखा हुआ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स से चेक करना है इसमें। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट। अगर ट्रू आप कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो उसको प्रूव करिए। इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर फॉल्स कह रहे हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए। स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ये जो सेट ए है ये एलिमेंट है सेट बी का, देन कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका हम लोग एग्जाम्पल एक देंगे कैसे फॉल्स है। इज फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स क्यों हुआ, बिकॉज एक सेट ए अपने मन से बना लीजिए जिसमें एक एलिमेंट कम से कम होना चाहिए। तो सेट ए हमने बना लिया, दो एलिमेंट का या आप सिंगल एक एलिमेंट का कोई बना लीजिए। ढेर सारे एग्जांपल्स आप खुद क्रिएट कर सकते हो इसमें। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है आंसर में कोई दूसरा एग्जांपल लिखा हो। ठीक है, तो ये हो गया सेट ए 1, 2। इसका देखिए एलिमेंट अगर देखिए तो केवल एक एलिमेंट लेना है। जैसे 1 यहाँ पे देखिए बिलोंग कर रहा है, 2 भी सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ आप देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब बी जो सेट हम बनाएंगे वो कैसा सेट होगा, उसका एक एलिमेंट तो अब क्लियर हो गया कि वो क्या है, सेट ए। तो यहाँ सेट ए लिख दीजिए, ये एक एलिमेंट हो गया इसका। इसके अलावा भी आप एलिमेंट अपनी मर्जी से कुछ रख सकते हो। अब इसको हमें फॉल्स बनाना है तो एक्स वाले एलिमेंट मीन्स सेट ए के एलिमेंट्स अलग से आप 1, 2 करके ये सब मत लिखिएगा, इसके अलावा एलिमेंट्स रखिएगा। जैसे मैंने रख दिया 3, 4। ठीक है, ये हमने बना दिया सेट बी। तो हम देख रहे हैं जो हमने सेट ए और सेट बी बनाया हुआ है, अगर इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ सेट ए की जगह आप पूरा सेट ए अंदर लिख सकते हो 1, 2, 3, 4। तो अगर एलिमेंट की बात किया जाए सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो देखिए एक एलिमेंट हो गया 1, 2 सेट बी का एलिमेंट हो गया, 3 हो गया एलिमेंट सेट बी का और 4 हो गया एलिमेंट सेट बी का। 1 सेट बी का एलिमेंट नहीं है। 1 किसका एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है इस सेट का 1, 2 का, जिसको हमने माना है सेट ए। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि जो सेट के अंदर रखा हुआ है एलिमेंट, सेट के अंदर जो रखा हुआ है वो इस सेट 1, 2 का एलिमेंट है, ये बी का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये होल सेट ए की तरह हम देखेंगे। सेट ए हमारा सेट बी का क्या है, एलिमेंट। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इनका स्टेटमेंट फॉल्स करा दीजिए। कैसे होगा, यहाँ देखिए कोई एक एलिमेंट ले लीजिए। जैसे हमने कहा सिंस 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 हमारा सेट ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए वाला कंप्लीट हो गया एंड ए बिलोंग्स टू बी, बी सेट हमने बनाया हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बट 1 ये जो x है 1 ये b में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये सेट b में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट a में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल जो इसको बना दिया फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट में है इफ a सबसेट ऑफ b, इफ a सबसेट ऑफ b। ठीक है, ये देखिए ये पूरा होल है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक सिंगल एलिमेंट की तरह से वर्क करेगा। ये सेट ए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ ऐसे ना लिख करके सेट ए लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए आपको कहीं नहीं दिख रहा है कि 1 बी का एलिमेंट है। ठीक है,
1 किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट। दूसरा देखिए, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। ये भी कैसा स्टेटमेंट है? ये भी है फॉल्स स्टेटमेंट, इज आल्सो फॉल्स। क्यों फॉल्स है? एग्जाम्पल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एक ऐसा एग्जाम्पल बनाइए कि ए सबसेट ऑफ बी हो और बी सी का एलिमेंट हो लेकिन ए सी का एलिमेंट ना हो। ऐसा बनाना हमें एक एग्जाम्पल। तो एक सेट हमने लिया सेट ए, इसमें हमने रख दिया 1,2, ठीक है। और बी सेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ए का सबसेट, सॉरी, जो सेट ए होना चाहिए वो बी का क्या होना चाहिए? सबसेट, या कहिए बी सुपर सेट हो सेट ए का। तो बी सेट में हमें कैसा सेट बनाना पड़ेगा? 1,2, ये एलिमेंट तो रखेंगे ही, इसके अलावा एक एलिमेंट और रख दे रहे हैं 3। तो ये हो गया सेट बी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्लियरली हमें क्या मिल गया? पहला कंडीशन फुलफिल हो गया इसका, ए सबसेट ऑफ बी हो गया। क्या हो गया? ए सबसेट ऑफ बी। और दूसरा कंडीशन फुलफिल कराइए, बी बिलोंग्स टू सी। अब कह रहा है कि बी जो सेट है वो सी का क्या है? एलिमेंट, सी सेट का एलिमेंट है। तो एक सी सेट बनाइए, इसमें बी को रखना ही पड़ेगा आपको क्योंकि एलिमेंट बनाना है बी को हमें। इसके अलावा एलिमेंट्स आप रख सकते हैं, 4 और 5 हमने एलिमेंट रख दिया, ठीक। बी की जगह बी सेट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बी सेट हमारा कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्लियरली क्या दिख रहा हमें? B इज एलिमेंट ऑफ C। तो ये दो कंडीशन फुलफिल हो गया इनका, ए सबसेट ऑफ B और B बिलोंग्स टू C, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या A C का एलिमेंट है या नहीं। अगर A C का एलिमेंट हो गया तब तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, हमें दिखाना रहेगा कि ये C का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ देखिए ए और सी को ध्यान से देखिए, तो क्या सी में कहीं ए आपको सेट दिख रहा है? यहाँ कहीं सेट ए लिखा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कहीं ए सेट नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस क्या क्या मिल गया हमें? ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो सेट ए है वो क्या हो रहा है? डज नॉट बिलोंग्स टू सी, वो सी सेट का एलिमेंट नहीं है। देयरफॉर ये गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक हो गया, ये क्लियर। यहाँ देयरफॉर करके लिख लीजिएगा। तो दो एग्जाम्पल बनाए, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं। जब फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, और जब ट्रू स्टेटमेंट होगा तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, एग्जाम्पल नहीं बनाना पड़ेगा। इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए। थर्ड वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है ए सबसेट ऑफ बी है, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी। ये हमें प्रूफ करना है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। इसको वेन डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट, तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया, और बी जो है वो किसका सबसेट है? सी का। तो ए ऑटोमेटिक किसका सबसेट हो जाएगा? सी का सबसेट हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ लिख देंगे ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? इज ट्रू स्टेटमेंट। और ये ट्रू स्टेटमेंट होने की वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको प्रूफ करना पड़ेगा। हमें क्या दिखाना है? ए सबसेट ऑफ सी दिखाना है। हमें क्या दिखाना है? ए सबसेट ऑफ सी। तो आपको पता है अगर ए सबसेट ऑफ बी दिखाना होता हमें तो क्या करते हैं? ए में एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं एक्स, और उसको प्रॉपर्टी यूज करते हुए कहाँ दिखा देते हैं? वो एक्स कहाँ पहुँच गया? सेट बी में पहुँच गया। तो ए सबसेट ऑफ सी दिखाने के लिए टू शो ए सबसेट ऑफ सी हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे एक एलिमेंट एक्स, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कहाँ पर? सेट ए में।
तो x हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट ए में सेलेक्ट कर लिया, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x ए में हमने सेलेक्ट किया। तो देखिए एक चीज़ हमें दिया हुआ ए सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट के डेफिनीशन से ए सबसेट ऑफ बी है, अगर हमें ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है तो दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी मिल जाएगा, डेफिनीशन ऑफ सबसेट ऑफ सेट। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू ए, यहाँ से हमें मिल गया इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। रीजन लिख दीजिए क्यों मिल गया, क्योंकि ए सबसेट ऑफ हमें b दिया हुआ है। फर्दर देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है, b सबसेट ऑफ c दिया हुआ है, तो x बिलोंग्स टू b अगर है तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c। रीजन दे दीजिए बिकॉज b इज सबसेट ऑफ c। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, x बिलोंग्स टू a हमने लिया, वो कहाँ पहुँच गया, x c में पहुँच गया, इसलिए हमें क्या मिल गया, देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ c। ठीक है, ये सबसेट का ये भी सिंबल है, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल यूज किया गया वही यूज करिए आप, a सबसेट ऑफ c। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ वाला पार्ट। इस तरीके से आप सभी प्रॉब्लम कर सकते हो, इसमें एग्जाम्पल से कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव एग्जाम्पल्स, आप अपने मन से भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा वाला एग्जाम्पल लेकर के ही वर्कआउट करिए आप। फोर्थ है, इफ़ ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी डज नॉट सबसेट ऑफ सी। ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, तो कह रहे हैं कि देन ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, एक ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ए सी का सबसेट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है एक कि ए किसका सबसेट हो सकता है, सी का। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, इज फॉल्स स्टेटमेंट। जबकि इसका पिछला वाला हमने क्या पढ़ा हुआ था अभी, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए किसका सबसेट हो जाएगा, सी का। जबकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि ए अगर बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए सी का सबसेट नहीं होगा। ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स, क्योंकि ए सी का सबसेट हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू अभी देखेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल बनाइए ऐसा कि ए सबसेट ऑफ सी हो जाए। हम ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे कि ए किसका सबसेट हो जाए, सी का। तो ए कोई छोटा सा सेट लेकर के वर्कआउट कर लीजिए, चाहे 1 ही ले लीजिए या फिर 1,2 ले लीजिए। सेट ए हमने ले लिया ये। अब सेट बी ले लीजिए, ऐसा सेट बी लीजिए कि ए उसका सबसेट ना हो। तो इसको हमने क्या कर दिया, 3, 4 ले लिया बी सेट को। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर दिख गया होगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियरली ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी का एलिमेंट होता तो हम सबसेट बोलते उसको। तो यहाँ ए का सभी एलिमेंट बी का एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमें ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी मिल गया। सी सेट बनाइए। सी सेट अब ऐसा बनाइए कि सेट ए उसका सबसेट हो जाए, मीन्स सेट ए के सभी एलिमेंट्स रख दीजिए इसमें। 1, 2 हमने रख दिया, ठीक है। इसके अलावा भी एलिमेंट रखिए, 3, 4 मत रखिएगा क्योंकि हमें बी डज नॉट सबसेट ऑफ सी बनाना है। तो 3, 4 छोड़ के कोई भी एलिमेंट एक एक्स्ट्रा रख दीजिए या फिर, ठीक है, 5, 6 रख लीजिए, कुछ भी इसके अलावा भी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्लियरली क्या दिखा हमें, बी और सी में क्या रिलेशन दिखा, सबसेट है या नहीं। तो हम देख रहे हैं बी के एलिमेंट्स सी के एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हमें मिला बी डज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो ये दोनों कंडीशन इनका देखिए फुलफिल हमने करा दिया, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी डज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पे अब देखिए ए और सी में क्या रिलेशन है, ए और सी में क्या रिलेशन है, क्या ए सी का सबसेट हुआ। तो हम देख रहे हैं ए के ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट सी, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे देयरफॉर हमें क्या मिल गया, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी मिला एंड बी डज नॉट सबसेट ऑफ सी मिला, बट हम देख रहे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ सी हो गया बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ
सी। तो ये चीज़ फॉल्स हो गया कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी होगा, ये चीज़ फॉल्स हो गया। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट इसका देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 हो गया। फिफ्थ वाला देखिए, अब ये क्रिएटिव टाइप प्रॉब्लम है आपका। एग्जाम्पल सब आपको क्रिएट करने हैं अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो। x बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ स्टेटमेंट लिख लीजिए पहले। इफ x बिलोंग्स टू ए एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b, a इज नॉट सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b। इन सब चीज़ों को आप वेन डायग्राम ड्रा करके भी देख सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर कोई सेट ए है, ठीक है, उसमें एक एलिमेंट x दिया हुआ है, यहाँ पे एक एलिमेंट x हो गया, ये सेट ए हो गया। अब ये तो कंप्लीट हो गया पहला वाला लाइन, x बिलोंग्स टू सेट ए हो गया, ठीक है। एंड a डज नॉट सबसेट ऑफ b, अब कह रहा है a b का सबसेट नहीं है, तो a b कहीं भी हो सकता है, b यहाँ हो सकता है, इससे एकदम डिसजॉइंट हो सकता है, या फिर b थोड़ा बहुत ओवरलैप कर सकता है इसके साथ, ऐसा भी हो सकता है। कहने का मीनिंग ये है कि सेट ए को कंटेंड नहीं करेगा बी, ये डायग्राम नहीं बनेगा। इसके अलावा आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो। तो ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी है, तो कह रहे हैं कि देन एक्स बिलोंग्स टू बी। आपको क्लियर एकदम दिख रहा होगा कि एक्स कोई ज़रूरी नहीं है कि बी सेट में बिलोंग करे, ठीक है। एक्स हम देख रहे हैं बी सेट में बिलोंग नहीं भी कर सकता है। तो ये कैसा स्टेटमेंट आपको दिखा? फॉल्स स्टेटमेंट। वेन डायग्राम से चीज़ें आपको आसान दिखने लगेंगी, आप उसको इजीली समझ सकते हो। इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल। अब हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो डिसजॉइंट सेट ही अभी हम लोगों ने देखा, कोई दो डिसजॉइंट सेट बना लीजिए ए और बी में। तो सेट ए ले लीजिए 1,2 और सेट बी ले लीजिए, डिसजॉइंट सेट ले लीजिए कोई 3,4 हमने ले लिया। ए और बी हो गए डिसजॉइंट सेट। अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो क्लियरली कोई एक एलिमेंट यहाँ का ले लीजिए, 1 हमने ले लिया, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। 1 कहाँ का एलिमेंट हो गया? सेट ए का। एक्स के प्लेस पे 1 ले लिया हमने। एंड और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी हो गया। तो इनका कंडीशन ये दोनों हो गया फुलफिल। बट हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? x बिलोंग्स टू b लिखा हुआ है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x का मतलब 1 b में बिलोंग नहीं कर रहा। हम लोगों ने क्या देखा? बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स हो गया, ठीक है। अब इसका एक लास्ट है 6 वाला प्रॉब्लम। 6 में दिया हुआ है ए सबसेट ऑफ बी है हमारा। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब ये ट्रू है या फॉल्स? तो कई लोग सोच रहे होंगे सब फॉल्स ही चल रहा है, तो ये भी फॉल्स ही होगा। वेन डायग्राम से इसको समझो क्या है। ए सबसेट ऑफ बी, तो ए सेट हो गया ये बी, बी ए को कंटेंट कर रहा है, ठीक है। और कह रहे हैं कि एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा। बी सेट में एक्स बिलोंग ना करने का मतलब बी सेट के बाहर कहीं होगा एक्स, मान लिया हमने यहाँ पे होगा। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है कि जब एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स क्या कभी ए में बिलोंग कर सकता है? तो हमें दिख रहा है कि एक्स ए में बिलोंग कभी नहीं करेगा अगर एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? ये हो गया इज ट्रू स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट हो गया? ट्रू स्टेटमेंट। इसका प्रूफ करना पड़ेगा आपको। कैसे हुआ? तो यहाँ पे देखिए ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है। सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, तो देयरफॉर हमें इसके डेफिनेशन से मिल गया कि अगर x ए में बिलोंग करेगा तो दिस इम्प्लाइज x कहाँ बिलोंग करेगा? b में भी बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट्स, ठीक है। x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b
अब देखिए इसी का एक स्टेटमेंट होता है कंट्रापॉजिटिव। जब आपको पढ़ाया जाएगा मैथमेटिकल रीजनिंग एक चैप्टर है आपके यहाँ, उसको जब पढ़ाया जाएगा तो एक चीज़ लिखवाया जाएगा P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या है? इक्विवेलेंटली इसी को हम क्या लिखते हैं? माइनस Q, या इसको पढ़ते हैं आप क्या? निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो P इम्प्लाइज Q लिखिए, या तो आप क्या लिखिए? निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्विवेलेंटली, इक्विवेलेंट के लिए डबल इम्प्लाइज सिंबल लगाते हैं। इसको इफ एंड वन लीव भी पढ़ते हैं हम लोग। तो x बिलोंग्स टू ए डज नॉट, x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b से हमें क्या मिल जाएगा? इसका निगेशन लिखिए। निगेशन का मतलब इसका निगेटिव लिखिए। देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा P हो गया, x बिलोंग्स टू ए ये क्या हो गया? P, और ये x बिलोंग्स टू b हमारा क्या हो गया? Q। हमें क्या लिखना है? माइनस Q पहले लिखना है, मतलब इस Q स्टेटमेंट का निगेशन लिखिए, निगेटिव। तो x बिलोंग्स टू b है तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहाँ से हमें क्या मिल गया? दिस इम्प्लाइज, इसका निगेटिव लिखिए माइनस p, है ना? माइनस p लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है x डज नॉट बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये चीज़ प्रूफ हो गया। देयरफॉर इफ A is subset of B and X does not belongs to B, then दोनों को हमने यूज कर लिया। A सबसेट ऑफ B का यहाँ यूज किया और X डज नॉट बिलोंग्स टू B का यूज यहाँ कर लिया, ठीक है। देन हमें क्या मिल गया? X डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसको आप मेंशन करना होगा, बगल में मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आज का लास्ट प्रॉब्लम हम लोग थर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वहीं पे वीडियो आज का फिनिश करेंगे, वीडियो लेक्चर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। मिसलेनियस के प्रॉब्लम्स और जितने भी हैं सब इम्पॉर्टेंट है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम्पल्स मिसलेनियस के और मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। तो यहाँ दिखा हुआ है लेट ए बी एंड सी बी सेट्स सच दैट A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। तो यहाँ क्या है? लेट A B C B 3 सेट्स सच दैट, क्या कंडीशन यहाँ दिया हुआ है? दोनों कंडीशन लिख लीजिए। पहला कंडीशन हमें दिया हुआ है A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, एंड सेकेंड कंडीशन हमें दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। वही चीज़ है, एक बार यूनियन के साथ एक बार इंटरसेक्शन के साथ। हमें शो करना है B इक्वल टू C। हमें दिखाना क्या है? टू शो B इक्वल टू C। ये हमें दिखाना B को C सेट के इक्वल दिखाना। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ कर लेंगे। इसका प्रूफ हम करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो क्या काम करने वाला हूँ मैं? एक बार क्या करूँगा? B सेट जो हमारा है, B का इंटरसेक्शन, ये जो पहला वाला हमें इक्वेशन दिया हुआ पहला कंडीशन, तो B का इंटरसेक्शन दोनों साइड ले लेंगे, इसमें एक सेट मिलेगा हमें। फिर उसके बाद क्या करेंगे? C का इंटरसेक्शन दोनों साइड ले लेंगे, फिर एक सेट मिलेगा। तो हम देखेंगे कि एक साइड दोनों में इक्वल आ गया, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं? टेकिंग, या यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। सिंस हमें पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है? A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, दिस इम्प्लाइज। अब हम क्या करेंगे? B के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों साइड, तो वो भी हमें सेम सेट मिलेगा, है ना, क्योंकि B के साथ सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे। ये इक्वल सेट्स हैं, तो वो भी हमें क्या मिलेगा? इक्वल ही मिलेगा। लेफ्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट से राइट, इधर इक्वल टू वाले में राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट से अप्लाई करिएगा, ठीक है। लेफ्ट से B इंटरसेक्शन हमने अप्लाई कर दिया, तो ये भी हमें इक्वल सेट मिला। अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज कर लेंगे, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज करिए, कितना हो गया? B इंटरसेक्शन A, फिर उसके बाद यूनियन
बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज होगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन ए को हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिव ला फॉलो होता है इंटरसेक्शन में, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया यूनियन बी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होता है, बी होगा, किसी सेट का सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन आइडेम्पोटेंट ला है ना, बी ही हो गया इक्वल टू, यहाँ बी इंटरसेक्शन ए को क्या लिख दे रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों सेट का सबसेट होता है, किसका किसका, सेट ए का भी सबसेट होता है और सेट बी का भी सबसेट होता है। तो यहाँ पे हमें सेट बी से मतलब है, सेट ए से यहाँ बहुत लेना देना नहीं हमारा, तो इसको लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का अगर यूनियन कराएं बी सेट के साथ तो हमें बड़ा वाला सेट मिल जाएगा, बी वाला है ना, क्योंकि ये तो बी में कंटेंट है, तो यूनियन कराएंगे तो हमें बिगर सेट मिल जाएगा। तो यहाँ कितना मिल गया हमें, बी, इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बी के साथ कितना मिल गया हमें, ये मिल गया बी इक्वल टू, राइट में मिला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हमारा। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे यही इस इक्वेशन को लेकर के, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अगेन ए यूनियन बी इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, ए यूनियन सी। अब इस पे अप्लाई कर देंगे, अब की बार क्या अप्लाई करेंगे, सी सेट अप्लाई कर देंगे, सी का इंटरसेक्शन अप्लाई करिए दोनों साइड, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब यहाँ सी अप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव ला ही यूज होगा। अब तो फटाफट आप काम कर लोगे, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव ला समझ गए होंगे, पहले भी पढ़ाया गया आपको, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, लेफ्ट में देखिए तो ये सी इंटरसेक्शन ए है, सी इंटरसेक्शन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव ला फॉलो करता है। ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ से सी इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी। राइट में आइए तो सी इंटरसेक्शन ए को लिख देंगे ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ सी का सी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेम सेट सी हो जाएगा। अब फिर से देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी आ गया, तो हम जानते हैं सिंस ए इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ, ए का भी होगा सी का भी होगा, तो यहाँ किसका सबसेट दिखाएंगे हम, सी का। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन कराएंगे अगर सी सेट के साथ तो हमें कौन सा सेट मिल जाएगा, सेम सेट सी मिल जाएगा, बिगर वाला सेट। ठीक है, क्योंकि ये सेट इसमें कंटेंट है सी में, तो यूनियन करने पे हमें कौन सा सेट मिल जाएगा, सी। तो यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करिए, ए इंटरसेक्शन सी की जगह देखिए दूसरे इक्वेशन में, यहाँ सेकंड वाले में ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन सी की जगह हमने रख दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और इधर राइट में क्या हो गया, तो इधर राइट में हो गया हमारा सेट सी। ये आप लिख देना रीजन क्यों उधर हो गया, राइट में सी क्यों हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू यहाँ बी आया और वहाँ पे इसकी वैल्यू कितना आया, सी। तो अब लिख देंगे देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिल गया, बी इक्वल टू सी। प्रूफ हो गया यहीं पे जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उसको हम कल सॉल्व करेंगे, और आप लोग अपनी फेयर कॉपी मेंटेन करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।